जनसुराज ऐसी पहली पार्टी है, ऐसा पहला दल है। अभी 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी, आप तब देखिएगा। अभी तो डेमो चल रहा है, पिक्चर पूरी बाकी है। जनसुराज को क्यों चुने, क्यों जुड़े और क्यों वोट करें? ऐसा सवाल अभी तक किसी ने मेरे से नहीं पूछा था कि वाई जनसुराज। इस बार जनसुराज से कहना है कि आप नेताओं को चेहरे को देखकर नहीं, नेताओं के बेटों को चेहरों को देखकर। पप्पू यादव के पार्टी के सिपाही थे, तो क्या कुछ कारण है कि आप जनसुराज में शामिल? मोहब्बत की कीमत नहीं है, वहाँ दिल लगाने से क्या फायदा। तेजस्वी यादव को लगातार टारगेट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 9वां फेल क्या बिहार का विकास करेंगे? 9वीं फेल कहने का मतलब यह है कि उनको सामाजिक ज्ञान नहीं। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जब हम आएंगे तो शराबबंदी को खत्म। मोहल्ले में, किस गांव में, किस शहर में, किस गली में, किस दुकान पे शराब नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार, लालू यादव या बीजेपी, जनसुराज आप लोग टक्कर दे पाएंगे? बीजेपी की बात कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के पिछलग्गू बनी हुई है, जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर सके। अब बिहार का आधे से अधिक पुलिस केवल शराब पकड़ने और फिर शराब पकड़ने के बाद उसको सुरक्षित करके बाद में उसको विध्वंस करने पे लगा। जेडीयू के कार्यकर्ता भी अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं। शर्म नहीं आता, लाज नहीं आता इन लोगों को। जहां मोहब्बत नहीं वहां दिल लगाने से क्या फायदा, उसके बाद भी दिल लगाए बैठे हैं। देखिए, बिहार में जनसुराज लगातार पैर पसार रहा है और प्रशांत किशोर अब तमाम पार्टियों को लगातार झटके पे झटके दे रहे हैं। और डेहरी के युवा समाजसेवी और पूर्व विधायक प्रत्याशी भी अब प्रशांत किशोर की टीम में शामिल हो गए हैं, जो कि हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। समीर जी, आप तो पप्पू यादव की पार्टी में थे, पप्पू यादव की पार्टी के सिपाही थे, तो क्या कुछ कारण है कि आप जनसुराज में शामिल हो गए? सबसे पहले तो मीडिया दर्शन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज अपना महत्वपूर्ण समय मुझसे बातचीत करने के लिए निकाला है। रहा आपका सवाल कि आप पप्पू यादव की पार्टी में थे, उनके सिपाही थे, आपने पप्पू यादव का दामन छोड़कर क्यों जनसुराज का दामन थाम लिया। तो किसने कह दिया कि मैंने पप्पू यादव का दामन छोड़ दिया है। मेरे पप्पू यादव संबंध आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी बहुत बेहतरीन है, कल भी रहेंगे। उनसे मेरा जो संबंध है, व्यक्तिगत संबंध जो है, राजनीति में व्यक्तिगत संबंध किसी से किसी का खराब नहीं है। आप जब टॉप लेवल पर जाएंगे तो हर बड़े नेताओं से बड़े नेताओं का संबंध है। हमारी लड़ाई विचारधारा को लेकर होती है और पप्पू यादव जो किसी ने छोड़ा नहीं है। आदरणीय पप्पू यादव जी ने लोकसभा चुनाव के समय में जन अधिकार पार्टी, जिस पे हम लोग चुनाव लड़े थे, जिस पार्टी का प्रदेश का महासचिव था, उस पूरी पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में कर दिया। कांग्रेस में किया तो हम लोग थोड़ा सा खुश भी, चलिए कोई बात नहीं, बड़े नेता हैं, कम से कम अपने बड़े नेता ही सेट हो जाएंगे तो हम लोग भी सब जगह सेट हो जाएंगे कार्यकर्ता। लेकिन जस्ट हुआ उसका उल्टा। आदरणीय पप्पू यादव जब ही कांग्रेस ने विलय किए, ना कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, ना उनको उचित जगह दिया, ना उनको सम्मान दिया। तो आप खुद से सोचिए, जहाँ पे वरिष्ठ नेता का सम्मान नहीं है, वहाँ हम जैसे नेताओं को क्या सम्मान होगा। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता थे, बैकबोन थे। तो जहाँ देखा गया कि मोहब्बत की कीमत नहीं है, वहाँ दिल लगाने से क्या फ़ायदा। तो सब कार्यकर्ता, जितने पार्टी कार्यकर्ता थे, सबने अपने अपने जगह तलाशनी सोची। और चूँकि मैं शुरू से बिहार के बेहतर विकास की परिकल्पना के साथ आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ भी जुड़ा हुआ था, चूँकि उन्होंने वो परिकल्पना ही समाप्त कर दी, तो बेहतर विकास के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए मुझे प्रशांत किशोर से बेहतर कोई दिखा नहीं। तो अंततः मैंने उनसे मुलाकात की, उनकी पूरी टीम ने मुझसे पहले मुलाकात की थी। फिर एक दिन प्रशांत किशोर से मेरी मुलाकात हुई, मेरी बातों से वो प्रभावित हुए, हम भी उनकी विचारधारा से प्रभावित हुए और हमने उनका दामन थामा। और अब मैं लगातार जनसुराज का दामन थामने के बाद जनसुराज के विचारधारा को जन जन तक पहुँचा रहा हूँ और मजबूती से आगामी विधानसभा के चुनाव में 2025 में जनसुराज सरकार बिहार में बनेगी और हम सभी के सहयोग से बनेगी। आम लोग जनसुराज को क्यों चुने, क्यों जुड़े और क्यों वोट करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसा सवाल अभी तक किसी ने मेरे से नहीं पूछा था कि वाई जनसुराज। पॉलिटिकल पार्टियाँ बहुत सारी हैं, राजद है, भाजपा है, हजारों पार्टियाँ हैं जब अपना वोट मांगते फिरती हैं। आखिर जनसुराज को क्यों चुने? पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। उसका पहला उत्तर यह है कि अब तक जितनी भी पार्टियाँ थीं, उन्होंने जिन जिन चीज़ों पे वोट मांगा वो जनता को मिला। आदरणीय प्रशांत किशोर भी यही बात जनता को समझाते भी हैं। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार में अभी भी पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है ही नहीं। शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि गरीब का बच्चा केवल स्कूल जाता है खिचड़ी खाने के लिए। आप स्थिति इतनी भयावह है, आप देख लीजिए कि मात्र 10,000 15,000 रुपये कमाने के लिए एक गरीब परिवार का बच्चा जाके दूसरे शहर में, गुजरात में जाके, महाराष्ट्र में जाके मजदूरी कर रहा है। तो बिहार में पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए इस पर लोग जनसुराज को वोट दें। हर बार नेताओं के चेहरे को देखकर जनता ने वोट दिया,
कभी मोदी जी के चेहरे को दिया, कभी लालू जी के चेहरे को देख किया, कभी नीतीश जी के चेहरे को देख कर दिया। इस बार जन स्वराज से कहना है कि आप नेताओं को चेहरे को देख कर नहीं, नेताओं के बेटों को चेहरों को देख कर नहीं, आप अपने बेटे के चेहरे को देख कर वोट दीजिए, ताकि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार मिल सके। जन स्वराज ऐसी पहली पार्टी है, ऐसा पहला दल है जो पहली बार यह बात बिहार जनता से कह रहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो कुछ हो चाहे ना हो, 1 साल के भीतर 10 से 15 हज़ार रुपये के रोजगार की व्यवस्था हम इसी बिहार में करके दिखाएंगे। और 15 वर्ष के कम की आयु के बच्चों को प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, उनके पढ़ने की पूरी व्यवस्था जन स्वराज करेगी। क्या लगता है आपको कि जो बिहार में पहले से पदस्थापित नेता हैं जैसे कि नीतीश कुमार, लालू यादव या बीजेपी, जन स्वराज आप लोग टक्कर दे पाएंगे? आपने तो सब नेताओं का नाम ही नहीं बताया। आपने बताया लालू यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी। आपने तो बीजेपी में किसी नेता का नाम ही नहीं बताया कौन स्थापित है यहाँ पे, कौन नेता यहाँ पे स्थापित है। वो बीजेपी की बात कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के पीछे लग्गू बनी हुई है, जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर सके। हर 6 महीना पे नीतीश कुमार के जाके गोदी में खेलने लगता है। आप जिस लालू यादव जी की बात कर रहे हैं, कब वो पूर्ण बहुमत में आए थे? आप अगर 91 की बात छोड़ दें तो जब जब सरकारें बनी हैं, कभी कांग्रेस के कंधे पर बनी है, कभी नीतीश कुमार के चेहरे पर बनी है, कभी गठबंधन पे बनी है, कभी महागठबंधन पे बनी है। किसको स्थापित करने की बात कर रहे हैं? यहाँ कौन स्थापित है? अभी लड़े ना चुनाव, लोकसभा चुनाव, क्या स्थिति थी महागठबंधन की? 21 में 4 गो सीट मिला। कहाँ गया लहर, कहाँ गया हवा? आज की स्थिति में कौन स्थापित है? ये सब दूसरों के कंधे पे जनता को मूर्ख बना के 6 महीना उसके साथ 6 महीना इसके साथ का डीलिंग करके मुख्यमंत्री बनते रह रहे हैं। और बिहार पूरी तरह से गर्त में जा रहा है। ना बिहार में शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है। त्राहिमाम बिहार की जनता कर रही है इन नेताओं के चक्कर में। इन नेताओं ने ऐसी हालात बना दी है बिहार की कि बिहार बूढ़ों का राज्य बनता जा रहा है, बूढ़ों का। यहाँ अमीर का बच्चा बिहार से पढ़ने जा रहा है और गरीब का बच्चा बिहार से बाहर मजदूरी करने जा रहा है, कमाने जा रहा है। बिहार में बच क्या गया? केवल बूढ़े बुजुर्ग लोग, क्योंकि जो अमीर का बच्चा बाहर पढ़ने गया वो दोबारा बिहार लौटा नहीं, यह कहकर कि हम बिहार अब नहीं आएंगे, वहाँ कुछ है नहीं, मेरी रोजी रोटी यहाँ पर है, इसलिए आप ही लोग यहाँ चले आइए। बड़ा बड़ा घर वीरान पड़ा हुआ है, कोई दिया दिखाने वाला नहीं है। और गरीब का बच्चा मजबूरी में घर वापस नहीं आ पा रहा कि माई बाप का चेहरा दिख सके, क्योंकि 12,000 रुपया मिलता है, छुट्टी में 10 दिन की डिहरी चलाएगा तो कहाँ उसको वेतन मिल पाएगा। तो आज के तारीख में इस बिहार में ही अमीर के बच्चों को बढ़िया पढ़ने और गरीब के बच्चों को बढ़िया पढ़ने, दोनों को सामान्य पढ़ाई देने के लिए इस बार बिहार में जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए इस पर सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और किसी भी कीमत पर 2025 में करके रहेंगे। और अभी तो पार्टी बनी नहीं है तो इतना जलजला आपको दिखाई दे रहा है। अभी तो अभियान का नाम है जन स्वराज। अभी आगामी 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी, आप तब देखिएगा। अभी तो डेमो चल रहा है, पिक्चर पूरी बाकी है। जब प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जब हम आएंगे तो शराबबंदी को खत्म कर देंगे, क्यों? देखिए, शराबबंदी है कहाँ कि ख़त्म कर देंगे? शराब तो चालू है। किस मोहल्ले में, किस गांव में, किस शहर में, किस गली में, किस दुकान पे शराब नहीं मिल रहा है? होम डिलीवरी चालू है शराब की, पूरा प्रशासन जानता है। अब बिहार का आधे से अधिक पुलिस केवल शराब पकड़ने और फिर शराब पकड़ने के बाद उसको सुरक्षित करके बाद में उसको विध्वंस करने पे लगा हुआ है। आए दिन अखबार में आप देखते होंगे, इतना गाड़ी पकड़ाया, उतना गाड़ी पकड़ाया, इतना गाड़ी पकड़ाया। लगातार बिहार में शराब मिल रहा है। शराब बंदी है कहाँ? बंदी है केवल कागज पे। तो कागज पे केवल बंदी करने से बढ़िया है कि जो 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रत्येक वर्ष यह बिहार झेल रहा है, जिस 20,000 करोड़ रुपए से बिहार का विकास हो सकता है, अब वो पैसा जा रहा है माफियाओं के हाथ में, भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों के हाथ में। तो वो पैसा जनता में खर्च हो और बिहार में 20,000 करोड़ रुपए से एक फैक्ट्री का निर्माण हो, 2-4 और अच्छे स्कूलों का निर्माण हो, अच्छे अस्पताल का निर्माण हो कि लोग वहाँ पे अपना उचित इलाज, उचित शिक्षा प्राप्त कर सके। रही बात जब शराबबंदी पूर्णतः चालू हो जाएगी तो सिस्टम से चालू होगी। क्या अन्य राज्यों में चालू नहीं है? वहाँ क्या हो रहा है? दिक्कत हो रही है क्या? बिहार में कहा गया था कि इससे लागू करने से लाभ होगा। कितना लाभ हुआ? जस्ट इसका हुआ उल्टा। शराब का रेट 2 गुना से 3 गुना हो गया। सब युवा बेरोजगार शराब का धंधा करना शुरू कर दिया और गरीब से गरीब बच्चे इस धंधे में संलिप्त हो के आज जेल में हैं। आधे से अधिक गरीब परिवार के लोग जेल में भर्ती हैं। जब कोई पीते हुए पकड़ा जा रहा है तो अपना घर बेच के, अपना सामान बेच के लोग बेल करा रहा है। अत्यंत पूरी तरह से बिहार गरीब तबका इससे पीड़ित और दंशित और एकदम त्रस्त है। इस त्रस्ती को दूर करने के लिए शराबबंदी
को पेपर पर जो बंदी है ना उसको ख़त्म करने की बात चल रही है। बंदी तो है ही नहीं, तो जो पेपर बंद है उसको बंदी को ख़त्म करके चालू करके आज जो रुपया आएगा 20,000 करोड़ रुपया, उससे बिहार के विकास को करके ठीक करके दिखा देंगे। आप लोग तो तेजस्वी यादव को लगातार टारगेट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 9वां फेल क्या बिहार का विकास करेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो सबको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि तेजस्वी यादव जी के बारे में मीडिया उनसे पूछती है, मीडिया पूछे कि क्या भाजपा से विकास नहीं हो सकता है, वो भाजपा को भी बोलते हैं कि कौन है भाजपा में ऐसा नेता जो बिहार के विकास की बात करता है। वो तो नीतीश कुमार के पीछे लघु बनने की बात करता है। आप देखिए, लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, बिहार के मैक्सिमम सांसद के बल पर केंद्र में सरकार बनी जो नीतीश कुमार जी के भरोसे चल रही है। अगर नीतीश कुमार जी अपना सारा सांसद वापस ले लेंगे तो सरकार गिर जाएगी केंद्र सरकार में। आप वाच करिए, क्या नीतीश कुमार जी ने बिहार के संदर्भ में कुछ बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी जी से? उन्होंने एक ही डील किया कि अगले बार हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में, तब जाकर उन्होंने अपना समर्थन दिया। अगर नीतीश कुमार जी ने समर्थन इस विषय पर दिया होता कि बिहार में मुझे फैक्ट्री चाहिए, हर जिलों में मुझे रोजगार के अच्छे अवसर चाहिए, तो निश्चित तौर बिहार का विकास हो गया होता। आपने कहीं मीडिया में सुना है कि नीतीश कुमार ने इन शर्तों पे समर्थन देने का काम किया इस बार एनडीए गठबंधन को? कोई समर्थन नहीं, एक केवल डील हुई है, मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश कुमार पिछले लघु बनने वाली भाजपा आज के तारीख में कहीं दूर दिखाई नहीं दे रही है। और जिस तेजस्वी यादव जी की बात आप कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की तुलना में अगर आप तेजस्वी यादव का ज्ञान देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फर्क है। 9वीं फेल कहने का मतलब यह है कि उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो पैमाना है, ऐसे बहुत सारे जगह पे लोग आपको मिलेंगे जो 10वीं फेल है, 9वीं फेल है, लेकिन उनको सामाजिक समझ, समाज की ज्ञान, समाजवाद की ज्ञान बहुत ज़्यादा है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर तो कभी स्कूल ही नहीं गए थे, तो क्या उनसे क्या वो विद्वान व्यक्ति नहीं कहे जाते? देश उनको नहीं पूछ रहा है। 9वीं फेल कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको कुछ भी जानकारी बिहार की नहीं है वो विकास की बात करेगा, तो उस पर उनका जवाब आता है कि हमसे एक बार बैठक करके देख ले, तैयारी कर ले, और बिना पेपर देखे समाजवाद पे या किसी विषय पे, जीडीपी पे, बिहार के ग्रोथ रेट पे बात कर लें, तो हम जाने को उनके अंदर वो क्षमता है। इसलिए वो हर बार तेजस्वी यादव के सवालों का उत्तर देते हैं। आप किसी भाषण में सुन लीजिए, प्रशांत किशोर किसी भी जनसभाओं में जितने भी बातें हैं, कभी उन्होंने किसी नेता का विरोध नहीं किया। उल्टा प्रशांत किशोर जी नेताओं की बड़ाई करते हैं जनता के बीच में जाके। वो जनता से कहते हैं कि आप बोलिए कि जनता, आपका नेताओं ने काम किया है कि नहीं किया है? जनता बोलती है कि नहीं किया है, तो प्रशांत किशोर जी गिनवाते हैं कि बोलिए 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मोदी जी की बड़ाई किया। आप बोलिए कि आपको बढ़िया सड़क और बिजली मिली कि नहीं मिली, तो नीतीश कुमार की बड़ाई किया। आप बोलिए कि लालू जी के राज में आपको गरीबों को आवाज़ मिली कि नहीं मिली, तो लालू जी की बड़ाई किया। तो वो तो नेताओं की बड़ाई कर रहे हैं, शिकायत कहाँ कर रहे हैं? अब कोई तुलनात्मक बात करेगा, अब हमसे आप पूछिएगा किसी के बारे में, तो उसके औकात के हिसाब से, उसकी स्थिति के हिसाब से तो हम बोलेंगे ना, उसको चैलेंज तो करेंगे ना। आप पूछिए ना भाजपा के बारे में, कौन नेता है जो प्रशांत किशोर से डिबेट करना चाहता है? वो तो खुला चैलेंज दे रहे हैं। बिहार के सारी पार्टी नेताओं को खुला चैलेंज है, उनसे तुलना करके देख लो, एक दिन पदयात्रा करके देख लो, लेकिन कोई तैयार हो नहीं रहा, बस केवल लोग कमेंट कसे जा रहे हैं। तो पिछले साल तो कुछ किया नहीं, अब जनाधार खिसकता दिख रहा है, तो बी टीम है, तो ए टीम है, तो तेजस्वी बयान दे रहे हैं, तो भाजपा बयान दे रहे हैं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वोट काटेंगे, अनाप शनाप लोग बातें कर रहे हैं। इन सबों से जनता गुमराह होने की जरूरत नहीं है। फोकस करिए अपने बच्चों के चेहरे पे, बिहार की स्थिति पे, और बिहार को बेहतर बनाने के लिए विकल्प मिला है पहली बार, उसका मौके का फ़ायदा उठाइए, वरना बिहार बर्बाद तो हो ही गया है। आप मौका अगर नहीं देंगे तो और बर्बाद हो जाएगा। जब बीते दिनों ही यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हुआ था, और डेहरी ही नहीं बल्कि रोहतास जिला को उन्होंने बड़ा सौगात दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सौगात क्या दिया? शिलान्यास करने से लोग यहाँ खुश होते हैं। मुझे दुख होता है बिहार की जनता पे कि जनता शिलान्यास पे खुश हो जाती है। सौगात दिया था लालू जी ने कि डालमिया का कर देंगे उद्घाटन, शिलान्यास, खूब जनता खुश हुई थी कि रेल कारखाना खुलेगा, रेल कारखाना खुलेगा। खुल गया रेल कारखाना, घरे घरे मोटर लगा हुआ है, 13 करोड़ की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू कर रहे हैं। किसको पानी की ज़रूरत है? नल जल योजना जिस प्रकार घोटाला हुआ है, तो 3 गुना घोटाला अब की बार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में घोटाला होगा। कौन का सौगात दे दिया है? एक बार आए, जनता से मिले, जनता की समस्या सुने। 4 दिन पहले आने वाले थे, तानन फानन में जैसे तैसे नली गली रोड मार पेंट पोचारा एकदम, यहाँ साफ करो, वहाँ साफ करो, ये बनवा दो, वो बनवा दो। शर्म नहीं आता, लाज नहीं आता इन लोगों को? अरे रोज घूमवा के विधानसभा का क्षेत्र, हर महीने दौरा करो बिहार की स्थिति को, तो आज बिहार चमकता हुआ दिखाई देता है। जब नीतीश कुमार जी के 4 दिन पहले आने से डेहरी चमक सकता है एक गाँव, तो क्या वो एजेंसियाँ कहाँ चाइना से आ गई थीं?
जो 4 दिन के अंदर रोड बना दी, 2 दिन के अंदर टंकी पेंट कर दी, 2 दिन के अंदर लाइन चालू हो गया, नल जल चालू हो गया। वो एजेंसियाँ कहाँ रहती हैं जब बिहार की जनता त्रस्त रहती है पानी के भाव में, रोड के भाव में और सड़क के भाव में? तो इसलिए बिहार की जनता इस बार समझे कि इन नेताओं के केवल शिलान्यास पे खुश नहीं होना है। जिस दिन उद्घाटन होने शुरू हो जाएं, एक अनेक चीज़ों का उद्घाटन जब शुरू होगा तब जाके बिहार का विकास हो। शिलान्यास तो कल कहिए ना, हम भी करते डिहरी में कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलने वाला है, पूरा डिहरी खुश हो जाएगा। कल फोड़ दिन नारियल हो जाएगा स्टेशन पे कि समीर कुमार ने बुलेट ट्रेन शुरू होने का किया शिलान्यास, गदगद हो जाएंगे सब लोग। क्या ड्रामा है? इस समझ से जनता बाहर निकले और बिहार की असल स्थिति से अवगत हो, अपने आप को सक्षम और सबल बनाए, तब जाके बिहार विकसित। जेडीयू के कार्यकर्ता भी अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं मिल पाए, क्या कहेंगे इस पर? उनको तो हमने स्वागत किया, उनको तो हमने कहा था, आमंत्रित किया था कि जिस बुके और फूल को लेके खड़े हैं, अगर नहीं मिल पाए तो कल आइए जनसुराज में प्रशांत किशोर जी का स्वागत कर ले, जिसको नीतीश कुमार को, जिन्होंने प्रशांत किशोर जी ने मृत प्राय हो गए थे तो उठाया था 15 के चुनाव में। यही नीतीश कुमार जी ने प्रशांत किशोर बगल में बिठाते थे अपने और बोलते थे कि इन्हीं के चलते हम लोग आज सरकार में आए हैं। तो कार्यकर्ताओं को पिछलग्गू बनने की आदत हो गई है, बंधुआ मजदूरी करने की आदत हो गई है। जहां अपमान है वहां भी जाना चाहते हैं, जहां मोहब्बत नहीं वहां दिल लगाने से क्या फ़ायदा, उसके बाद भी दिल लगाए बैठे हैं। तो यही ना होगा। आप हमको भैया भैया कह रहे हैं, हम नोटिस ही नहीं ले रहे हैं, तो आप अपनी बेइज्जती खुद करा रहे हैं, स्वयं करा रहे हैं। तो बेइज्जत होने से बढ़िया है कि जहाँ सम्मान मिल रहा हो, जहाँ सम्मान मिल सकता हो, वहाँ जाए, बंधुआ मजदूरी छोड़े। और जिस नीतीश कुमार को जीरो से उठा के प्रशांत किशोर जी ने हीरो बनाने का काम उस समय किया था, 7 निश्चय योजना बना के, और बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, उस प्रशांत किशोर जी को माला पहनाइए। जदयू के नेताओं कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करता हूँ, और देखिए कैसे सम्मान मिलता है, कैसे दिल में जगह मिलता है, कैसे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है। आपको सम्मान ही चाहिए ना। आइए, हम आपका स्वागत करते हैं जनसुराज में, आइए और जनता का सुंदर राज स्थापित करने में हमारी मदद करिए। अभी आप सुन रहे थे डेहरी के पूर्व विधायक प्रत्याशी और युवा समाज सेवी समीर कुमार को। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए डेहरी ऑन सोन से लव कुमार की रिपोर्ट।